हेलो फ्रेंड्स। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की एग्ज़ाम ये आरबीआई के मैनेजर के टॉप लेवल की रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है। जब भी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर आरबीआई में ज्वाइन होता है तो उसे मैनेजर लेवल की पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा कि वो एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन है जिसके वजह से आपको आरबीआई में बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन बहुत से एस्पिरेंट्स को ये डाउट रहता है कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर आगे जाके आरबीआई गवर्नर बन सकता है कि नहीं, या कुछ एस्पिरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर से आरबीआई गवर्नर बनना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप यहाँ कितना भी कोशिश कर लो, ये आरबीआई ग्रेड बी की बस की बात नहीं। यहाँ चाहे ग्रेड बी ऑफिसर बढ़कर ग्रेड एफ बन जाए, लेकिन उसके बाद डिप्टी गवर्नर बनना बहुत मुश्किल है, और गवर्नर बनना तो दूर की बात है। बल्कि कुछ एस्पिरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भी गवर्नर बन सकते हैं। अगर हमने डेडिकेशन और हार्डवर्क दिखाया तो हम सही समय पर प्रमोशन ले सकते हैं और आगे बढ़कर गवर्नर बन सकते हैं। अब ये भी बिल्कुल सही सोच है, हम इसे गलत भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन क्या सच में आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर गवर्नर बन सकता है? इसका आंसर हाँ या ना में देने से पहले मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूँगा कि कैसे पहले लोग आरबीआई के गवर्नर बने और उनके प्रोफाइल में क्या सिमिलरिटी थी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दो तरीके से आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनकर गवर्नर बन सकते हैं। अब आप सोचोगे कि दो तरीके कौन से होते हैं? देखो फ्रेंड्स, एक तो आप डायरेक्टली आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनकर प्रमोशन लेके गवर्नर बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पहले आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर से ऑटोमेटिकली ग्रेड सी ऑफिसर बनोगे। नेक्स्ट ग्रेड सी ऑफिसर में कुछ साल सर्विस करके और उसका क्राइटेरिया फिल करके आप ग्रेड डी ऑफिसर की एग्ज़ाम दे सकते हो और क्रैक करके ग्रेड डी ऑफिसर बन सकते हो। उसके बाद उसी तरह आपको ग्रेड डी में यहाँ कुछ समय सर्विस करना पड़ता है, जिसके बाद आप ग्रेड डी के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे और वो क्रैक करके आप ग्रेड डी ऑफिसर बनोगे। और लास्ट में आपके टैलेंट की बदौलत आप कुछ साल ग्रेड डी ऑफिसर में सर्विस करके ग्रेड एफ ऑफिसर बन जाओगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट और आरबीआई के पॉलिसी के हिसाब से यहाँ कुछ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स को डिप्टी गवर्नर की पोस्ट मिलती है, और लास्ट में गवर्नमेंट आरबीआई गवर्नर अपॉइंट करता है। एक तो ये सिंपल सा मेथड हो गया, लेकिन इसके साथ और एक मेथड है जिससे आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर से प्रमोशन लेकर खुद के टैलेंट के बदौलत डायरेक्टली आरबीआई के गवर्नर भी बन सकते हैं। ये दोनों मेथड मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ आरबीआई के गवर्नर के इम्पोर्टेंट फैक्ट समझना जरूरी है। उसके बाद ही आपको दोनों मेथड समझ आएंगे। सो फ्रेंड, चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। या सबसे पहले तो हम हमारे मेन क्वेश्चन पे आते हैं। क्या इसके पहले कोई आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर गवर्नर बने हैं क्या? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल इसके पहले आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर गवर्नर बने हैं। उनका नाम था एम नरसिंहम। एम नरसिंहम जी ने आरबीआई ज्वाइन किया था 1950 में, और वो आगे जाके 1977 में आरबीआई के गवर्नर बने। गवर्नर के पोस्ट के बाद भी उनका काम जारी रहा। उसके बाद वो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। फिर उन्होंने बैंकिंग रिफॉर्म्स लाने में मदद की थी। सो इस एग्जाम्पल से हम ये तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर कभी गवर्नर नहीं बन सकते। ये अगर एक बार हुआ है तो दूसरी बार भी हो सकता है। यहाँ ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो सकती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, राइट? अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं कि क्या एम नरसिम्हम जी के बाद कोई ऐसे ग्रेड बी ऑफिसर थे जो आरबीआई के गवर्नर बनते बनते रह गए? यस फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको डी सुब्बा राव के बुक हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट में मिल जाएगी। जो लोग आरबीआई के एस्पिरेंट्स हैं और उन्हें आरबीआई के बारे में या फाइनेंस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, मैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको समय है तो ये बुक ज़रूर पढ़िए। इस बुक में डी सुब्बाराव जी ने क्लियरली बताया है कि जब आरबीआई के गवर्नर अपॉइंट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री इंटरव्यूज ले रहे थे, तब सब लोगों को ऐसा लगता था कि आरबीआई के एक डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन जी ही गवर्नर बनेंगे। इवन यहाँ डी सुब्बाराव जी की भी ये इच्छा थी और उन्हें लग रहा था कि राकेश मोहन जी गवर्नर बन जाएंगे। लेकिन जब इंटरव्यू का फैसला आया तब डी सुब्बाराव जी को गवर्नर अपॉइंट किया गया। उसका रीज़न क्या था उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। शायद उन्होंने पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम किया था, इसलिए उन्हें बनाया। लेकिन पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि राकेश मोहन जी आरबीआई के गवर्नर बनते बनते रह गए। अब मैं आपको यहाँ आरबीआई गवर्नर्स के प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, जिससे आपको आइडिया आ जाएगी कि कौन से प्रोफाइल के लोग आरबीआई गवर्नर बनते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ कुछ आरबीआई के गवर्नर पे स्टडी करने के बाद मुझे ये पता लगा कि यहाँ कुछ लोगों के कॉमन अचीवमेंट्स थे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी को कौन नहीं जानता। इन्होंने आरबीआई गवर्नर बनने से पहले 4 साल के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में काम किया था। और बस काम ही नहीं किया, वहाँ रघुराम राजन जी ने चीफ इकोनॉमिस्ट की पोस्ट संभाली थी। उनके बाद आए थे उर्जित पटेल जी, जिन्होंने अपनी पीएचडी करने के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ज्वाइन किया था। वहाँ उन्होंने 5 साल बिताए थे। उसके बाद कई बार उन्होंने आरबीआई में आईएमएफ के बतौर डिप्यूटेशन के लिए आए थे। सो आप यहाँ समझ रहे हो फ्रेंड्स कि ये दो गवर्नर का किस तरह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से प्रोफाइल बना है। यहाँ तक डी सुब्बाराव जी भी फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो उन्होंने भी आईएमएफ और उसके जैसे बाकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में काम किया था। सो अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर से गवर्नर तक पहुँचना है तो बस प्रमोशन लेके काम नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करने पड़ेंगे। डोंट वरी, वो भी आप आराम से आरबीआई में रहकर कर सकते हो। आरबीआई अपने कुछ टैलेंटेड ऑफिसर को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में डिप्यूटेशन के लिए भेजते हैं। अगर आप उनमें से एक रहते हो तो आपको आईएमएफ के साथ काम करने का मौका भी मिलता है, साथ ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी मिलता है, जिससे आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको ये भी पता होगा कि आरबीआई में आपको गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप मिलती है, जहां आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर अपनी हायर स्टडीज़ पूरी कर सकते हो। ये करने के बाद आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में यहाँ काम करने के लिए डिप्यूट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको फर्स्ट मेथड यूज़ करना है तो नॉर्मल प्रमोशन के साथ आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिप्यूटेशन ट्राई करना होगा, और साथ ही गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप से हायर स्टडीज़ भी ट्राई करना होगा। उसके बाद ही आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होगा। जब तक आप अपना प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं करते या तब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री आपका नाम गवर्नर के लिए कंसिडर नहीं कर सकती। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड कि कैसे आप प्रमोशन लेके आरबीआई ग्रेड बी से गवर्नर बन सकते हैं। अगला यहाँ दूसरा भी मेथड है जिससे आप आरबीआई के गवर्नर बन सकते हो। ये तो आपको पता ही होगा कि आरबीआई ग्रेड बी के एक्सपीरियंस के बाद आपको आरबीआई के बाहर से बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएंगे। बहुत लोग आरबीआई के ऑफिसर का जॉब छोड़ के बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स में अच्छे मैनेजर पोस्ट में ज्वाइन होते हैं। एक तो वहाँ उन्हें अच्छी सैलरी भी मिलती है और प्राइवेट बैंक का एक्सपोजर भी मिलता है। साथ ही आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के रिस्पेक्टेबल पोजीशन में काम करने के बाद आपको इंटरनेशनल फाइनेंस का एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। नेक्स्ट, ऐसा भी देखा गया है कि आरबीआई के ऑफिसर आरबीआई छोड़ने के बाद गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री की मदद करने के लिए काम करते हैं। वहाँ भी उन्हें फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब आपको समझ रहा है कि सेकंड मेथड कौन सा है। सोचिए कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर ज्वाइन करने के बाद ग्रेड डी और ग्रेड ई ऑफिसर तक प्रमोशन ले लेते हैं, उसके बाद आप अच्छे अपॉर्चुनिटी की तलाश में आरबीआई से निकलकर प्राइवेट बैंक्स में काम कर सकते हो, या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर सकते हो, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री में फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ काम कर सकते हो। ऐसे आपका प्रोफाइल बाकियों से बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और गवर्नमेंट के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट रहने से आप गवर्नर के लिए सिलेक्ट भी हो सकते हो। सो फ्रेंड्स, ऐसे दोनों मेथड से आप गवर्नर बन सकते हो। ये तो जाहिर सी बात है कि ये मुश्किल काम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आरबीआई का गवर्नर बनना ये हर आरबीआई के एस्पिरेंट का लाइफ टाइम ड्रीम होता है। सो यहाँ ट्राई करने में कोई गलत बात नहीं है, राइट? अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की पोस्ट ज्वाइन करने के बाद आरबीआई के गवर्नर तक हर पोजीशन के लिए बेसिक सैलरी क्या होती है। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आरबीआई ग्रेड बी के प्रिपरेशन के लिए आपको अब कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ खुद से अफेयर माइंड्स आरबीआई के यूट्यूब चैनल की मदद से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। यहाँ आपको आरबीआई ग्रेड बी की फाइनेंस और ईएसआई की प्लेलिस्ट मिल जाएगी।
उसमें सारा सिलेबस कवर किया गया है, साथ ही उन सब वीडियोस के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। सो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर जाके एक बार फ्री वीडियो चेक कीजिए और अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। अब फ्रेंड्स, ये जो आगे मैं आपको सैलरी बताने वाला हूँ वो अपडेटेड सैलरी है और आरबीआई के वेबसाइट से ली गई है। यहाँ एक राइट टू इन्फॉर्मेशन ऐड के तहत आरबीआई ने अपने सारे एम्प्लॉयज़ की बेसिक सैलरी डिस्क्लोज की है और वहीं से हमने डाटा लिया है। यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखिए, इसमें हम बस बेसिक सैलरी कंसिडर कर रहे हैं, मंथली या एनुअल अलाउंसेस इसमें ऐड नहीं किए गए हैं। अगर आपने आरबीआई ग्रेड बी के सैलरी का वीडियो देखा है, फिर वहाँ हमने बताया था कि एक तो बेसिक सैलरी होती है, देन आपको मंथली अलाउंसेस मिलते हैं, उसके बाद एनुअल अलाउंसेस होते हैं। जब ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करते हैं तभी हम किसी ऑफिसर का कॉस्ट टू कंपनी निकाल सकते हैं। लेकिन इस केस में हम बस बेसिक सैलरी कंसिडर करेंगे, क्योंकि हर ग्रेड के लिए मंथली और एनुअल अलाउंसेस अलग अलग रहेंगे। सो चलिए सबसे पहले ग्रेड बी की बेसिक सैलरी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ ग्रेड बी की बेसिक सैलरी होती है 1,11,000, मतलब एनुअली 13.32 लाख, यानी कि इतना अमाउंट आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के बैंक अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट 7 साल ग्रेड बी ऑफिसर रहने के बाद आप ऑटोमेटिकली ग्रेड सी ऑफिसर बन जाते हो। यहाँ आपकी बेसिक सैलरी हो जाती है 1,35,000, मतलब 16.20 लाख बैंक अकाउंट में सैलरी के नाम से आता है। नेक्स्ट और 7 से 8 साल बाद ग्रेड सी ऑफिसर रहने के बाद आपको ग्रेड डी बनने का मौका मिलेगा। वहाँ आपकी एक टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसके बाद ग्रेड डी की आपकी सैलरी हो जाएगी 1,50,950, मतलब आपके सैलरी अकाउंट में आ जाएंगे एनुअली 18.11 लाख। नेक्स्ट 5 साल के बाद आप ग्रेड डी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, जिसके बाद आपकी बेसिक सैलरी होगी 1,65,950 के आसपास, और ये हम सब अलाउंसेस छोड़ के देख रहे हैं, जिससे आपके बैंक अकाउंट में एनुअली आएगा 19.91 लाख। और लास्ट ग्रेड होता है ग्रेड एफ। ये आरबीआई अपने पॉलिसी के हिसाब से ऑफिसर को ग्रेड एफ के लिए सिलेक्ट करती है। इसका कोई डायरेक्ट क्राइटेरिया नहीं होता। इसमें आपको मंथली सैलरी के नाम पे आएगा 1,90,000, मतलब यहाँ 22.80 लाख एनुअली। अब फ्रेंड्स, इनमें से आगे जाके आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनते हैं। ये सिलेक्शन करते हैं आरबीआई के बोर्ड मेंबर्स और गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स। उसके बाद आपकी बेसिक सैलरी होती है 2,25,000, मतलब 27 लाख एनुअली। और लास्ट में गवर्नर का फाइनल डिसीजन फाइनेंस मिनिस्ट्री लेती है और उनकी बेसिक सैलरी रहती है 2,50,000 पर मंथ, मतलब एनुअली ये हो जाएगा 30 लाख रुपीज़। ये बस बेसिक सैलरी है फ्रेंड्स। इसमें आपने मंथली और एनुअल अलाउंसेस ऐड किए तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। इस अमाउंट के साथ जो गवर्नर का नाम रहेगा और जो रिस्पेक्ट मिलती है वो तो इससे भी कई ज़्यादा वैल्यूबल होता है। सो फ्रेंड्स, ये थी पूरी बेसिक सैलरी की लिस्ट आरबीआई ग्रेड बी से गवर्नर तक। साथ ही आपको ये भी पता लगा होगा कि कैसे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर गवर्नर बन सकता है। सो आपके होप्स हाई रखिए और अपना प्रिपरेशन शुरू रखिए। आप यहाँ अफेयर्समैन आरबीआई के यूट्यूब चैनल की हेल्प लेके फाइनेंस और ईएसआई की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसके साथ आपको पूरे सिलेबस का पीडीएफ भी मिल जाएगा, जिसको आप रिवाइज भी कर सकते हो। जल्द से जल्द आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि हर साल आरबीआई ग्रेड बी के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।